ऑफ पेज एसियो ना? यस। So what is off page SEO? The off page SEO refers to the optimization of efforts made outside of our website to improve its visibility and credibility in search engine result page. तो हम क्या करते हैं, ऑफ पेज एक्टिविटीज काफी सारी हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जो हमारा कंटेंट है हम उसको पब्लिश करते हैं और कंटेंट हमारा शेयर करते हैं मेनली टू डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स। वहाँ पे कैटेगरीज होती है ऑन पेज में, ऑफ ऑफ पेज में एक्टिविटीज होती हैं, जैसे प्रोफाइल क्रिएशन हो गया, सोशल बुक मार्किंग हो गया, गेस्ट ब्लॉगिंग, सोशल बुक मार्किंग, ब्लॉग सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, वीडियो सबमिशन। सो ये सारे क्या होता है, हमारे ऑफ पेज एक्टिविटीज आते हैं। So while on-page SEO focuses on optimizing content and elements within our website, and off-page refers to the involves building authority, trust and relevance through external factors। तो external factors हमारे कौन से हो गए, हम ऑफ-पेज एक्टिविटीज कर रहे हैं वो हमारा external factor हो गया। ठीक है। What are the key components of off-page SEO? So first आता है हमारा बैकलिंक बिल्डिंग। तो बैकलिंक बिल्डिंग में क्या हो गया, हम अपनी हमारा जो कंटेंट है या जो हमारी सर्विसेज है, हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो दूसरी वेबसाइट्स है, अदर वेबसाइट्स, रेप्यूटेबल वेबसाइट है, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स जो हमें प्रोवाइड करता है, जिनकी अथॉरिटी काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं। ठीक है। मार्केटिंग एज इन हमने कंटेंट क्रिएट करा, हमने वीडियो जनरेट करा या बनाया, खुद कैनवस से जनरेट करा, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, दूसरी वेबसाइट पे जाके पब्लिश करते हैं, ताकि कोई भी यूज़र आए और उस पर्टिकुलर सर्विस और प्रोडक्ट्स को देखे, और दे कैन गो टू आवर वेबसाइट थ्रू द लिंक विच वी हैव provided in that particular content। ठीक है। सर्च इंजन व्यू backlinks as a vote of confidence indicating that our content is valuable and trustworthy। तो मेनली सर्च इंजन को क्या लगेगा कि इनका खुद का ब्रांड भी है, ब्रांड नेम है, और बाकी और चीजें भी, एक्सटर्नल एफर्ट्स, एक्स्ट्रा एफर्ट हम कर रहे हैं टू गेट द विजिबिलिटी इन आर सर्च इंजन। तो गूगल क्या करेगा, उस कंटेंट को वैल्यू प्रोवाइड करेगा और उसको ये मालूम चलेगा कि ये जो कंटेंट है ये ट्रस्टवर्दी है एंड पीपल कैन सी इट। ठीक है। देन आता है हमारा ब्रांड मेंशंस एंड द साइटेशंस। सो एनकरेजिंग ऑनलाइन मेंशंस ऑफ ए ब्रांड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो लाइक जैसे होता है ना कि हमने इन्फ्लुएंसर्स हायर करे, हम क्या कर रहे हैं, जो जिसके इन्फ्लुएंसर्स हैं या उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, तो हमने क्या करा, उनसे वीडियोस बनवाई या कुछ कंटेंट वो करना, प्रमोट करने के लिए हमने क्या करा, कोलैबोरेट करा उनके साथ। तो इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपने ब्रांड को मेंशन करके ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स तक रीच कर सकते हैं। साइटेशंस, इट्स मेनली मेंशंस ऑफ योर बिजनेस डिटेल। तो बिजनेस की डिटेल्स में क्या हो गया, जो भी हमारे सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या है, लाइक हम अपने जो दूसरे यूजर हैं उनको हम बता रहे हैं कि हमारी सर्विसेज ये हैं। बाकी जो वेबसाइट्स होती हैं उनको भी मेनली हम क्या कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस ये है, हमारा बिजनेस नेम ये है, उसकी डिटेल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ऑनलाइन डायरेक्टरीज होती हैं, लोकल लिस्टिंग्स हो गया, लोकल लिस्टिंग में हम क्या करते हैं, हमारा ब्रांड नेम यूज करते हैं हम, जिसका एक फिजिकल लोकेशन होगा, उसके लिए हम मेनली बिजनेस करते हैं। तो ब्रांड नेम या विजिबिलिटी वगैरह इंक्रीज करने के लिए सर्च इंजन पे या कहीं पे भी। ठीक है। देन आता है हमारा गेस्ट ब्लॉगिंग। सो राइटिंग एंड पब्लिशिंग कंटेंट ऑन अदर रेप्यूटेबल वेबसाइट्स इन योर इंडस्ट्री कैन हेल्प बिल्ड बैकलिंक्स एंड एस्टेब्लिश योर एक्सपर्टीज। तो मेनली गेस्ट ब्लॉगिंग क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो अपना कंटेंट है वो इम्प्रूव, लाइक पोस्ट कर सकते हो, आइदर इट कैन बी अ ब्लॉग और आर्टिकल। तो मेनली क्या होता है, हमने ब्लॉग कंटेंट क्रिएट करा, क्रिएट एज एन हमने उसमें अपने कीवर्ड्स ऐड करे, हमने वेबसाइट का एड्रेस ऐड करा, और जो भी हमारी सर्विसेज हैं, जो मेन सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, या अदर जितने भी सर्विसेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, डेटा एनालिटिक्स के कोर्स आप प्रोवाइड कर रहे हो, आप जॉब्स वगैरह दे रहे हो, कुछ सर्विसेज आपके पास में है, कुछ फैशन इंडस्ट्रीज में आप हो, तो आप क्या कर सकते हो, उससे रिलेटेड आपने एक ब्लॉग लिखा। ब्लॉग लिखने के बाद आपने क्या करा, कुछ रेपुटेबल वेबसाइट्स होती हैं, जो अच्छी वेबसाइट्स होती है, जहाँ पे अगर कोई भी यूजर आता है तो वहाँ पे जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं या पोस्ट वगैरह होते हैं वो चेक करते हैं, तो देयर इज हाई चांसेस कि वो जो है आपकी वेबसाइट्स पर भी मूव ऑन कर सकते हैं और दे कैन
सी योर वेबसाइट इनटू दैट पर्टिकुलर वेबसाइट ऑफ पेज एक्टिविटीज। और जो बाकी वेबसाइट्स होती है वहां पे जाके यूजर क्या कर सकता है, आपके पोस्ट को देख के आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर सकता है। अगर उसको आपकी सर्विसेज अच्छी लगती है तो वो वहां से ऑप्ट आउट कर सकता है कि हाँ ठीक है, आई कैन गो फॉर इट। ठीक है। तो इसके लिए गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे पेड होती हैं और हमें पे करना पड़ता है कुछ अमाउंट पर वर्ड के हिसाब से, और जो भी पॉलिसीज वगैरह होती हैं वेबसाइट्स के उसके हिसाब से। ठीक है। देन आता है हमारा सोशल बुक मार्किंग। सोशल बुक मार्किंग क्या है? Submitting your content to social bookmarking sites that can increase its visibility and attract user who may share or link to it। तो सोशल बुक मार्किंग में क्या होता है, जैसे आप कुछ वेबसाइट्स पे गए या फेसबुक पे गए या इंस्टाग्राम पे, तो वहां पे हम क्या करते हैं, जो भी पोस्ट हमें अच्छी लगी हम क्या करते हैं उसको सेव करते हैं। सेव एज एन हमने क्या करा, उसको बुक मार्क करा। तो कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जैसे रेडिट हो गया, तो कोई भी पोस्ट हमें अच्छी लगी है, कोई कंटेंट हमें अच्छा लगा या कोई आर्टिकल हमें अच्छा लगा, तो हम क्या करते हैं उसको सेव करते हैं या किसी अपने यूजर्स या जो फ्रेंड्स हैं हमारे उनके साथ में शेयर करें। तो सोशल बुक मार्किंग में मेनली यही होता है। कुछ वेबसाइट्स होती हैं अच्छी वाली जिनके डीएपीए हाई होते हैं। डीएपीए व्हाट इज, डोमेन अथॉरिटी। तो जितनी ज्यादा हाई होती है उतनी ज्यादा आपके कंटेंट को वैल्यू मिलेगा। ठीक है। देन आता है हमारा कंटेंट मार्केटिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग में हमारा क्या हो गया, हमने कुछ इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करे या आर्टिकल्स हमने क्रिएट करे, वीडियोस हमने बनाए, तो उसको क्या करा हमने कुछ वेबसाइट्स पर शेयर कर दिया। या तो हम सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं या कुछ वेबसाइट्स पे जाके वहां पे हमने वीडियो हो गया या कंटेंट हो गया या ब्लॉग हो गया, जो भी हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, वो हमने क्या करा वहां पे जाके शेयर कर दी। तो शेयर करने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यूजर, अगर कोई कोई भी यूजर आता है आपके कंटेंट को पढ़ता है, तो वो भी क्या करेगा, इफ दैट पर्सन इज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन योर सर्विस, तो वो क्या करेगा आपके कंटेंट को शेयर करेगा, शेयर टू देयर फ्रेंड्स एंड द फैमिली। ठीक है। देन आता है फॉरम पार्टिसिपेशन। फॉरम पार्टिसिपेशन मेनली क्या है कि कुछ क्वेश्चन एंड आंसरिंग के वेबसाइट्स होते हैं, जैसे याहू आंसर्स का भी आपने सुना होगा नाम। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस आपके पास में आते हैं या आप सर्च करते हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, आप कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो, आपने सर्च करा कोर्सेज के रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, बट आपको क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका आपके पास उसका आंसर है तो यू कैन गिव इट आंसर, नहीं तो वहाँ पे आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हो। बाकी जो यूजर्स होंगे वो आके वहाँ पे आंसर कर सकते हैं। ठीक है। तो फॉरम पार्टिसिपेशन में कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर करने होते हैं। आंसर में आप क्या कर सकते हो, अगर वहाँ पे वेबसाइट्स की भी पॉलिसीज होती है कि हाँ इसका आप रिप्लाई कर सकते हो, इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से आप चेक करेंगे। तो उसके बाद आप अपने जो भी सर्विसेज हैं या जो आपके मेन वेबसाइट है, अगर उस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट शेयर कर सकते हो आंसर्स के साथ में। तो ये सारा था हमारा ऑफ पेज एक्टिविटीज का एक थ्योरी पार्ट। तो एक बार हम प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ठीक है। तो मेनली हमें क्या करना है, गूगल पर जाना है, हमें सर्च करना है। पहली एक्टिविटी हमारी है क्या, प्रोफाइल क्रिएशन। तो प्रोफाइल क्रिएशन क्या है, मेन है। किसी भी हम वेबसाइट पे जाते हैं, वेट अ सेकेंड, किसी भी वेबसाइट पर हम जाते हैं तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, करते हैं पहले हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही जो भी कंटेंट है वो हम वहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ये वेबसाइट है फर्स्ट, इस पे क्लिक करेंगे मेनली, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 1100 प्लस डीए प्रोफाइल। डीए क्या है, डोमेन अथॉरिटी, हाई डोमेन अथॉरिटी प्रोफाइल क्रिएशन साइट लिस्ट ऑफ 2025। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमको वेबसाइट्स मिलेंगी। तो यहाँ पे लिखा है ना, हियर इज द लिस्ट ऑफ दिस। तो मेन आप अवॉइड करना इनको, जो ये ब्लू कलर के उसमें है, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो उसमें क्या करेगा, टाइम ले लेगा थोड़ा सा आपका। बट उन वेबसाइट्स पे मत करना, जो ये ब्लैक वाले हैं उनसे करना। लेट्स सपोज मैं इस पे ओपन कर रहा हूँ, और पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट पे भी आप लोगों ने सुना होगा मोस्टली। ठीक है। स्क्रिप्ट। तो ये कुछ वेबसाइट है जहाँ पे हम जाके अपना कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं। जैसे हर एक वेबसाइट पे जाना है आपको, और आपको क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करना है अपना।
ठीक है। जैसे ये तो मेरी खुद की, मैंने वो करा है, एक बायो क्रिएट करा है। हमें क्या करना है, हमें क्रिएट करना है बायो प्राइव के लिए। अगर हम कुछ पर्टिकुलर बिजनेस के लिए हम प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं तो हम गए प्राइव.com पे। किसी ने चैट भेजा है क्या? क्रेडिट। यस। प्राइव पे गए। देन आपको क्या करना है, आपको अबाउट अस ओपन करना है। अबाउट अस ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करेगा, प्राइव जो है, प्राइव जो सर्विस देता है उससे रिलेटेड आपको एक बायो मिल जाएगा। तो चैट जीपीटी पे जाओ मेनली। देन यहाँ पे हमने बायो कॉपी करा, पेस्ट कर दिया एंड रीराइट करके, रीराइट दिस कंटेंट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक। तो ये क्या करेगा, चैट जीपीटी हमें एक कंटेंट क्रिएट करके दे देगा। जैसा बायो है वैसे ही हमें एक बायो डुप्लीकेट क्रिएट करके दे देगा। ठीक है। ये हमने बायो यहाँ से क्रिएट करी। आपको क्या करना है, जितनी भी आप ऑफिस एक्टिविटीज करेंगे ना उसके लिए आपको एक न्यू आईडी भी क्रिएट करनी है। ठीक है। जो आपकी पर्सनल आईडी है वो यूज मत करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ वेबसाइट्स में क्या होता है, अगर वहाँ पे सब्सक्राइब करते हो आप न्यूज़लेटर्स और उनको, तो ये क्या करेगा, वो काफी सारे मैसेजेस आपको सेंड करेगा या मेल सेंड करेगा। तो इट्स बेटर कि जो आपका पर्सनल ईमेल आईडी है वो यूज ना करें। मेनली हमें क्या करना है, जो हमने अलग से ईमेल आईडी बनाई होगी वो यूज करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मेनली हर एक वेबसाइट पे जाके हमें क्या करना है, साइन अप करना है। ठीक है। देखो फर्स्ट वेबसाइट पे मैंने करा तो यहाँ पे इसने क्या करा, मुझे एक वेरिफिकेशन कोड सेंड करा। तो वो मेरे डायरेक्टली मेल पे आया होगा। मेरे कैन सी। हम ये वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद हमें और भी डिटेल्स ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। ठीक है। जैसे ये आया, ओके, यहाँ पे विद्यापन को ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं एक बारी डिटेल्स आपको ऐड करके दिखा देती हूँ। तो आपको अपनी प्रोफाइल कैसे एडिट करनी है। ठीक है। यहाँ से आप चले गए, यहाँ पे डिज़ाइन का ऑप्शन है। डिज़ाइन अगर आपको चेंज करना है, कलर्स वगैरह चेंज करना है तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। देन आता है यहाँ पे अबाउट। अबाउट अस हमें चेंज करना है, हम यहाँ से चेंज कर, लेट्स सी मैं कर रही हूँ प्राइव के लिए। मैंने यहाँ पे डाला प्राइव और मैंने यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो भी मैंने डाला प्राइव का। ठीक है। देन लोकेशन मैं यहाँ पे चूज कर सकती हूँ, ऐड कर सकती हूँ। गुड़गांव मैंने डाला। टाइम जोन भी मैंने यहाँ पे डाला, ABC कलकत्ता, अफ्रीका। टाइप करने का भी ऑप्शन याद है। कोलकाता है। मेनली यही वाला टाइम जोन जो है प्रेफरेबल होता है यहाँ पे। देन मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो डिटेल्स यहाँ पे क्या होगी, सेव होगी। यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाता है, ये तो हमने ऐड कर दिया अबाउट मी और डिस्प्ले नेम। देन प्रोफेशनल, जॉब टाइटल नहीं, कॉन्टैक्ट अस अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। ईमेल और फ़ोन नंबर अगर कोई मुझे कांटेक्ट करेगा तो। ठीक है। अवतार में जाके मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे इमेज चेंज कर सकती हूँ। जो मेरा पर्टिकुलर बिजनेस का ईमेल है, लोगो होगा वो मैं ऐड करूँगी एज इमेज। ठीक है। जैसे ये प्राइव का है, ये मैंने यहाँ से ऐड कर दिया। देन डन, सेव कर दिया मैंने। तो यहाँ से क्या होगा, इस पर क्लिक करूंगी मैं तो यहाँ से मैं चेक कर सकती हूँ अपनी इमेज। देन आगे यहाँ पे लिंक्स, थोड़ा सा आप आगे आगे जाओगे तो यहाँ पे ऐड ऑप्शन आएंगे। लिंक में मैं क्या करूँगी, मैं अपना मेल प्राइव का भी ऐड करूँगी और जितने भी मेरे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, हैंडल्स हैं, वो भी मैं यहाँ से ऐड करूँगी। टाइटल मुझे ऐड नहीं करना है। देन मैंने ऐड कर दिया टाइटल। लेट्स सी कौन सा लिया है, वेबसाइट या प्राइव का मैंने डाला। ठीक है। डाल दिया। और मैं ऐड कर सकती हूँ यहाँ से, जैसे मैंने डाला फेसबुक का डाला। जैसे मुझे चाहिए फेसबुक, मैंने ये न्यू उसमें कर लिया।
मुझे चाहिए लिंक्डइन। मैंने ये दोनों यहाँ से क्या कर दिया, ठीक है। फेसबुक लिया पहले मैंने यहाँ पे, टाइटल पे मैंने यहाँ कर दिया फेसबुक, मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। फेसबुक का डाला था मैंने, फेसबुक डाल दिया। देन मैंने डाला लिंक्डइन का। लिंक्डइन रहने देते, एक्चुअली इसमें खुल नहीं रहा है। बाकी वो ओपन होएगा क्योंकि ये मेरी दूसरी आईडी है, तो इसलिए यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ से कॉपी लिंक करती हूँ तो मेनली वो कॉपी हो जाएगा लिंक। लेट्स सी। कॉपी करा मैंने। तो यहाँ पे पूरा आपको नहीं डालना है, आपको सिर्फ नेम तक डालना है। ठीक है, जो कंपनी और कंपनी के बाद में, ये तो हो गया मेन वेबसाइट linkedin.com। देन कंपनी और प्राइवेट, इतना ही डालना होता है, बाकी वो ज़रूरत नहीं है उसकी। देन मैंने डाला यहाँ पे लिंक्डइन एज ए टाइटल। तो और भी हमें हमारे पास में है, तो और भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है, तो वो भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो मेनली हमने क्या करा, यहाँ पे सारी डिटेल्स हमने ऐड कर दी। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल पे जाऊंगी, तो यहाँ पे आ रही है माई प्रोफाइल करके, यहाँ पे आया हुआ है लिंक। इस पे अगर मैं क्लिक करूंगी तो मुझे यहाँ पे प्रोफाइल दिख जाएगी। अगर ये यहाँ पे कॉपी लिंक का भी ऑप्शन आ रहा है, मैंने लिंक कॉपी करा। जो इनकॉग्निटिव मोड है, प्राइवेट मोड है, मैंने क्या करा, यहाँ पे जाके चेक करा कि अगर मेरी प्रोफाइल यहाँ पे विजिबल है, इट मीन्स बिकॉज यहाँ पे मैंने लॉगिन नहीं करा हुआ है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। तो अगर लॉगिन बिना लॉगिन करे आपकी वेबसाइट यहाँ पे देख रही है, इट मीन्स कि वो आपका लाइव लिंक है। लाइव लिंक एज इन कि वो किसी भी यूजर को विजिबल है। ठीक है। हमने यहाँ पे मेन वेबसाइट ऐड करा है, फेसबुक ऐड करा है, लिंक्डइन ऐड करा है, तो सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही है। इसमें कोई डाउट? बिकॉज ये तो इजी था, फर्स्ट वेबसाइट थी। कुछ कुछ वेबसाइट्स होंगी जिसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा क्रिएट करने में। ठीक है। जैसे ये वेबसाइट है, लेट्स सपोज स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेनली गई मैं साइन इन पे। साइन इन अभी नहीं होगा बिकॉज हमने अकाउंट क्रिएट नहीं करा है। साइन इन पे हमने क्लिक करा। देन यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो नीचे साइन अप का ऑप्शन आता है, तो साइन अप पे हम जाएंगे। यहाँ पे आप कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हो। अगर कंटिन्यू विद गूगल करोगे तो मेनली क्या होगा, जो आपका नेम है वो आए। तो प्रेफरेबल यही है कि जो ईमेल एड्रेस आपने बनाया है उससे ही आप ऐड करें, और एक मेन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप वो भी ऐड करेंगे, देन कंटिन्यू। तो यहाँ पे जब हम ईमेल आईडी से लॉगिन करते हैं या साइन अप करते हैं, तो वहाँ पे क्या आता है, ऑप्शन आता है। ऑप्शन आता है क्या, कि आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड करना है। तो ये इजी होता है अगर आप किसी भी बिजनेस के लिए वर्क कर रहे हो तो। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे वेरिफिकेशन आया, वेरिफिकेशन पे मैंने क्लिक करा, देन ये वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे सीधा मेरा अकाउंट बन गया। यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको एडिट करने की कोशिश करें। ठीक है। योर अकाउंट, एडिट, यहाँ पे आ रहा है फुल नेम एडिट करने का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नेम एडिट करेंगे। एडिट क्या करेंगे, टू प्रोडक्ट वी हैव सेंटर वेरिफिकेशन में। एक बार ये वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे है फुल नेम एडिट करने का, मैं यहाँ करूँगी प्रायुक। ठीक है। यूजर नेम भी मैं क्या करूँगी, प्रायुक ही ऐड करूँगी, बिकॉज मैं क्रिएट कर रही हूँ बिजनेस के लिए। तो ये मेरा है, यहाँ पे मैंने बायो डाल दिया। यहाँ पे हमारे पास में लिंक ऐड करने का ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बायो में ही ऐड करेंगे विजिटर्स करके। हम यहाँ पे प्रायुक.com ऐड कर देंगे। ठीक है। देन हमने सेव कर दिया यहाँ पे, समवन ऑलरेडी यूज दैट नेम, तो प्रायुक वन हम यूज करके देख लेते हैं। ले लिया। अगर यूजर नेम नहीं ले रहा है तो आपको थोड़ा सा एक ऑल्टरनेट नेम यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। देन आता है, अगर यहाँ पे इमेज अपडेट का कोई ऑप्शन नहीं आया है मेरे पास में, तो यहाँ पे आ रहा है, ये अकाउंट पे जाएंगे तो यहाँ पे जहाँ पे फोटो दिख रहा होगा या कैमरा दिख रहा होगा, वहां से आपको क्या करना है,
आपका जो लोगो है वो अपलोड करना है। ठीक है, देन मैंने अपलोड करा यहाँ से, ये अपलोड होकर यहाँ पे मेरे को शो हो जाए। तो मुझे प्रोफाइल देखनी है तो मैं कहाँ जाऊँगी दोबारा से, ऑप्शन यहाँ पे जो अकाउंट का ऑप्शन है वहाँ जाऊँगी, तो यहाँ पे पब्लिक प्रोफाइल का ऑप्शन आता है। मेनली कभी कभार आएगा आपको या तो पब्लिक प्रोफाइल आएगा या मेन प्रोफाइल आएगा। तो यहाँ से सी जो भी डिटेल्स मैंने यहाँ पे ऐड करी है वो यहाँ पे शो हो रही है। ये जो लिंक है यहाँ पे लास्ट वाली वेबसाइट पे, यहाँ पे क्लिकेबल था। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो मैं किस पर पहुंच जाऊंगी, सीधा प्राइव की वेबसाइट पे। प्लान कर रहा है मेरी व्यू प्रोफाइल करा मैंने, यहाँ पे प्राइव पे क्लिक करा तो मैं कहाँ पहुंच गई, सीधा प्राइव के पेज पे। फेसबुक वाले पे क्लिक करा, फेसबुक का अगर ऑलरेडी आपका लॉगिन होगा तो आप लॉगिन वाले उस पर पहुंच जाओगे। ये वेबसाइट है, फेसबुक है, फेसबुक पे आप पहुंच गए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो लिंक है ये विजिबल नहीं है। विजिबल यूजर को, मतलब विजिबल नहीं है, क्लिकेबल भी नहीं है। ठीक है, क्लिकेबल नहीं है तो यूजर यहाँ पे क्लिक नहीं कर सकता। अगर वो इंटरेस्टेड हो तो वो क्या करेगा, सीधा कॉपी करेगा और वो पहुंच जाएगा हमारी वेबसाइट पे। तो बट गूगल को तो विजिबल है ये, तो गूगल तो ये रीड करेगा ये जो कंटेंट है और ये वेबसाइट है। तो हमें क्या करना है, मेनली जो हमारा गूगल है हमें उसको विजिबल करवानी है चीज़ें, और मेनली यूजर्स को भी। तो ये जो दो मेन पार्ट है वो हमारा इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई डाउट है आपको? प्रैक्टिकली हुआ है, आप एक बार पूछ सकते हैं अगर कुछ डाउट है तो। मैम इसमें एक क्वेश्चन था हाँ कि जी। मैक्सिमम कितने वेबसाइट पे हमें डिटेल्स या इंफॉर्मेशन फिल अप करनी पड़ेगी? मेनली वो डिपेंड करता है कि कंपनी को कितना चाहिए, जिस पे भी आप मान लो फ्रीलांस पे काम कर रहे हो या कहीं ऑन रोल पे आप काम कर रहे हो या एज ए एग्जीक्यूटिव या जो भी है। तो मेनली आपको होता है कि डेली बेसिस पे आपको 4 से 5 प्रोफाइल क्रिएशन करनी होती है। बाकी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज भी करनी होती हैं, एक ही एक्टिविटी नहीं करनी, बाकी और भी एक्टिविटीज करनी होती है। ओके ठीक है। मैम। हाँ जी। और कोई डाउट श्वेता आपको? मैम अभी जैसे आपने प्रायु का ना वेबसाइट का यूज किया और हर जगह आपने प्रायु का डाला, हम्म। इसलिए तो हमें हमारी वेबसाइट चाहिए ना। जैसे मैं अभी वर्किंग नहीं हूँ और हम्म। आप असाइनमेंट देते हो, असाइनमेंट पर्पज से मैं बोल रही हूँ, तो असाइनमेंट में मुझे तो मेरी वेबसाइट क्रिएट करनी होगी पहले, फिर वेबसाइट से मैं अपना करूंगी, या मैं कोई भी वेबसाइट का यूज कोई भी इसका यूज कर सकती हूँ। अभी असाइनमेंट्स के लिए तो हम क्या कर रहे हैं, हम आपको प्रैक्टिकली दे रहे हैं, अपनी वेबसाइट दे रहे हैं और प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं आपको। बट कहीं पे आप जॉब पे जाते हो या आप अपनी खुद की उसके लिए करते हो, तो हम्म। वो मेन पर्पस आपके बिजनेस का क्या है वो करता है कि अगर आपके पास में वेबसाइट है तो आप उसके हम्म। लिए भी कर सकते हो, नहीं है तो आप मेनली दूसरी एक्टिविटीज की तरफ जा सकते हो, ब्लॉग की तरफ जा सकते हो। बट ब्लॉग के लिए भी आपको क्या चाहिए, वेबसाइट तो चाहिए मेनली। तो हाँ। मैम वेबसाइट भी क्रिएट करना सिखाएंगे ना, लाइक वर्डप्रेस में? वर्डप्रेस से कैसे क्रिएट करना है वो हम सिखा सकते हैं। बाकी हम्म, जो डोमेन है और होस्टिंग है, अगर आपको पर्टिकुलर अपना बिजनेस ओपन करना है तो वो सारी तो चीज़ें कैसे करनी है चार्जेबल है, वो भी। होस्टिंग तो चार्जेबल है ना? हाँ जी, होस्टिंग और डोमेन का कुछ अमाउंट भी होता है जो चार्जेबल होता है। डोमेन आप परचेस करते हो तो उसका भी पेमेंट होता है कुछ। जी। तो प्रैक्टिकली आप अगर जो भी प्रोजेक्ट्स हम दे रहे हैं उसके लिए आप करते हो, तो आपके हम्म, पास में अगर खुद की वेबसाइट होगी तो आप अपने वेबसाइट के लिए भी कर सकते हो। तो मेन पर्पस हमारा क्या है कि कहीं पे भी आप जॉब करने जाओ या खुद की वेबसाइट है या खुद की वेब बिजनेस है आपका, तो वो हम्म, आप कैसे इंक्रीज करो, उसके लिए मेनली हम यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको करा रहे हैं। ठीक है जी। और कोई डाउट है? बिकॉज अभी के लिए तो इतना ही, ये प्रैक्टिकल आप एक बारी करेंगे, नहीं समझ में आता तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है। मैम जो ये प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन फिल करते हैं, ये हाँ जी। वेबसाइट की डिटेल्स मतलब कहाँ से मिलेगी हमें ज़्यादा से ज़्यादा? प्रोफाइल क्रिएशन वेबसाइट कहाँ से मिलेगी, या जो हाँ। प्रोफाइल क्रिएशन की ना, आप गूगल पे मेनली जाओ ना, तो यहाँ पे आप सर्च करोगे प्रोफाइल क्रिएशन वेबसाइट,
तो यहाँ पे कई सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मेनली क्या होता है, जिन जो जो वेबसाइट्स हैं उसमें काफी में सेम होता है, बट किसी किसी वेबसाइट में आपको अलग भी मिल जाएंगे। तो ये ऐसे करके आप सर्च करोगे, जो भी ऑफ पेज एक्टिविटीज हैं ऐसे ही सर्च करोगे आप गूगल पे ही जाके, क्योंकि गूगल के डेटाबेस में काफी सारा डेटा है जो स्टोर है। तो यूजर कुछ भी सर्च करेगा, कुछ भी क्वेरीज, तो वो गूगल का अगर शो करेगा वो पर्टिकुलर क्वेरीज का आंसर, है ना। ओके। जी। तो ये प्रैक्टिकल मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है, कि कैसे आपको क्रिएट करना है, कैसे करना है। प्रैक्टिकली मैंने आपको शो कर दिया। जो वीडियोस होंगी अगर आपको दोबारा देखनी है तो मैं एक बार सचिन से बोल दूंगी, वो आपको लिंक सेंड कर देंगे या वो वीडियो अपलोड कर देंगे कल के उसमें, ठीक है। ओके मैम। जी, अभी के लिए इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं कि ऑफिस एक्टिविटीज में क्या है या बाकी और प्रैक्टिकल क्या क्या है करने के लिए, ठीक है। ओके मैम। मैम वो पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ऑफ पेज वाला। हाँ, ऑफ पेज एंड ऑन पेज दोनों। ओके ओके, मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। ओके। ओके, हैव अ गुड डे।